हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में एक्यूरेसी एंड एरर के संबंध में जानेंगे। एक्यूरेसी और एरर चैप्टर में इम्पोर्टेंट टर्म्स इस प्रकार है, जिसका विवरण एक एक करके हम लोग जानेंगे। पहला है प्रिसाइजन, दूसरा है एक्यूरेसी, तीसरा है ट्रू एरर, चौथा है डिस्क्रिपेंसी, पांचवा है सोर्सेस ऑफ एरर। तो पहला हम जानते हैं प्रिसाइजन क्या होता है। प्रिसाइजन द डिग्री ऑफ परफेक्शन यूज इन द इंस्ट्रूमेंट्स। सर्वेइंग के किसी भी इंस्ट्रूमेंट में जितना डिग्री ऑफ परफेक्शन होगा उसी को प्रिसाइजन कहा जाता है। दूसरा है एक्यूरेसी, द डिग्री ऑफ परफेक्शन ऑब्टेन। किसी भी इंस्ट्रूमेंट में जो डिग्री ऑफ परफेक्शन वर्क करने के बाद जो प्राप्त होता है, जो रीडिंग प्राप्त करते हैं, उसका डिग्री ऑफ परफेक्शन जो होता है उसी को एक्यूरेसी कहा जाता है। तीसरा है ट्रू एरर। ट्रू एरर का मतलब हुआ द डिफरेंस बिटवीन ए मेजरमेंट वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी मेजर्ड इज कॉल्ड ट्रू एरर। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि किसी भी प्लॉट का एरिया मेजरमेंट करना है जिसका वैल्यू ए है, और मेजरमेंट करने के बाद से जो एक्चुअल मेजरमेंट आया वो बी आया, तो उसका जो ट्रू वैल्यू जो होगा, कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन मेजरमेंट वैल्यू ए है और जो हम उसको मेजरमेंट किए हैं, मेजरमेंट जो क्वांटिटी है वो बी आया, तो उसका ट्रू एरर जो होगा ए माइनस बी होगा। इसका मतलब होगा द डिफरेंस बिटवीन मेजरमेंट वैल्यू, जिस वैल्यू को हमको मेजरमेंट करना है उसका वैल्यू, एंड द वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी मेजर्ड, और उस क्वांटिटी का वैल्यू जिसको हम मेजरमेंट कर चुके हैं, वो दोनों का जो अंतर होगा, डिफरेंस होगा, उसी को ट्रू एरर कहा जाता है। चौथा है डिस्क्रिपेंसी। डिस्क्रिपेंसी इट इज द डिफरेंस बिटवीन टू मेजर्ड वैल्यूज ऑफ द सेम क्वांटिटीज। सर्वेइंग में एक क्वांटिटी को अलग अलग मेथड से मापा जाता है, मेजरमेंट किया जाता है। किसी एक क्वांटिटी को मान लीजिए कि मेथड ए से मेजरमेंट करते हैं तो उसका वैल्यू एक्स आया, उसी क्वांटिटी को मेथड बी से मेजरमेंट करते हैं तो उसका वैल्यू मान लेते हैं वाई आया। ठीक है, तो डिस्क्रिपेंसी जो होगा डिफरेंस बिटवीन टू मेजर्ड वैल्यू, पहला मेजरमेंट एक्स है, दूसरा मेजरमेंट वैल्यू वाई है, तो एक्स माइनस वाई होगा। तो इट इज द डिफरेंस बिटवीन टू मेजर्ड वैल्यू ऑफ द सेम क्वांटिटी। एक ही क्वांटिटी का दो अलग मेथड जो मेजरमेंट करते हैं दोनों का जो डिफरेंस होगा वही उसका डिस्क्रिपेंसी होगा। अब अगला टर्म्स है सोर्सेस ऑफ एरर। एरर का क्या क्या सोर्स हो सकता है? तो देयर आर थ्री सोर्सेस ऑफ एरर। एरर का तीन सोर्सेस होता है। पहला होता है इंस्ट्रूमेंटल एरर, जो इंस्ट्रूमेंट के द्वारा होता है। दूसरा होता है पर्सनल एरर, जो काम करने के द्वारा, जो ऑब्जर्वर होता है उसके द्वारा होता है। तीसरा होता है नेचुरल एरर, जो नेचुरल फेनोमेना के द्वारा होता है। तो इस एक एक करके हम जानेंगे इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होता है, पर्सनल एरर क्या होता है, नेचुरल एरर क्या होता है। इसके बारे में हम आगे एक एक करके हम जानेंगे। पहला है इंस्ट्रूमेंटल एरर, दूसरा है पर्सनल एरर, तीसरा है नेचुरल एरर। पहला इंस्ट्रूमेंटल एरर, द एरर व्हिच अराइज ड्यू टू faulty adjustment of instrument with which measurement is being taken is called instrumental error। इंस्ट्रूमेंटल एरर वैसा एरर है जिसमें इंस्ट्रूमेंट का फॉल्टी एडजस्टमेंट करके जिसका की मेजरमेंट करना है, फॉल्टी एडजस्टमेंट के कारण होता है, उसी को इंस्ट्रूमेंटल एरर कहा जाता है। अगर कोई इंस्ट्रूमेंट को मैंने प्लम बॉब से प्रॉपर पोजीशन पर रखे और उसमें अगर हम फॉल्ट हो गया एडजस्टमेंट करने में, फॉल्ट हो गया एडजस्टमेंट करने में, उसके चलते जो एरर होगा उसी को इंस्ट्रूमेंटल एरर होता है। बेसिकली ये इंस्ट्रूमेंट के द्वारा होता है। दूसरा पर्सनल एरर। पर्सनल द एरर व्हिच अराइज ड्यू टू वांट ऑफ परफेक्शन ऑफ ह्यूमन साइट इन ऑब्जर्विंग एंड ऑफ टच इन मैनिपुलेटिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड पर्सनल एरर। पर्सनल एरर जब मान लीजिए कि कोई काम करते हैं, रीडिंग लेते हैं, तो परफेक्शन ह्यूमन साइट में जो ऑब्जर्वर का जो ह्यूमन साइट होता है उसमें जो कोई एरर आता है या डिस्क्रिपेंसी आता है। टच इन मैनिपुलेट इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट को जो हम मैनिपुलेट करते हैं, टच करते हैं, उसमें कोई आता है, इसके चलते जो एरर होगा पर्सनल एरर होगा। बेसिकली ये ऑब्जर्वर के द्वारा एरर होता है, इसलिए इसको पर्सनल एरर कहा जाता है। तीसरा नेचुरल एरर। नेचुरल एरर मतलब द एरर व्हिच अराइज ड्यू टू वेरिएशन इन नेचुरल फेनोमेना। जो नेचुरल फेनोमेना का वेरिएशन होगा, उसमें जो बदलाव होगा, उसके चलते जो एरर होगा उसी को नेचुरल एरर कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए सच एज टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर में वेरिएशन हो गया, अगर मान लीजिए हम चेन सर्वाइंग कर रहे हैं और ए और बी के बीच में हम मेजरमेंट कर रहे हैं और टेम्परेचर में वेरिएशन हो गया, अगर टेम्परेचर मान लीजिए कि 27 डिग्री पर
चेन या टेप डिजाइन किया है और टेम्परेचर इसका 35 डिग्री हो जाता है, तो जो उसका लेंथ होगा चेन का वो इंक्रीज कर जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जो हम मेजरमेंट करेंगे उसमें एरर आ जाएगा। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी भी नेचुरल एरर में आता है। ग्रेविटी, विंड, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन से आई साइट प्रभावित हो जाता है और रीडिंग में एरर आता है। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, अगर कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस है, मैग्नेटिक वायर्स है, तो उसमें जो हम मेजरमेंट करेंगे, तो जो कंपास अगर सर्वेइंग का काम करेंगे तो उसमें मैग्नेटिक, उसमें डिक्लिनेशन होगा, लोकल अट्रैक्शन हो जाएगा। इसके चलते जो एरर होगा उसको नेचुरल एरर कहा जाता है, क्योंकि ये नेचुरल फेनोमेनन के चलते होता है, इसीलिए इसको नेचुरल एरर कहा जाता है। आगे है काइंड्स ऑफ एरर, एरर का प्रकार। एरर पहला है मिस्टेक्स, मिस्टेक्स से होता है। दूसरा है सिस्टमेटिक एरर, सिस्टमेटिक एरर इज आल्सो नोन एज क्युमुलेटिव एरर। तीसरा है एक्सीडेंटल एरर, एक्सीडेंटल एरर को कंपनसेटिंग एरर भी कहा जाता है, इट इज आल्सो नोन एज कंपनसेटिंग एरर। अब हम अगला वीडियो अगला देखेंगे एक एक करके, मिस्टेक्स क्या है, सिस्टमेटिक एरर क्या होता है और एक्सीडेंटल एरर क्या होता है। पहला है मिस्टेक्स। मिस्टेक्स, मिस्टेक्स आर एरर्स व्हिच अराइज फ्रॉम इनअटेंशन, inexperience, carelessness, poor judgment and confusion in the mind of observer। सर्वेइंग में किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जब हम मेजरमेंट करते हैं तो मिस्टेक एरर वैसा एरर है जिसमें इन अटेंशन, अगर हम रीडिंग ले रहे हैं उसमें अटेंशन नहीं है, ठीक है, ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो उसमें मिस्टेक हो जाएगा। इन एक्सपीरियंस, काम करने का एक्सपीरियंस नहीं है, रीडिंग लेने का एक्सपीरियंस नहीं, इंस्ट्रूमेंट के बारे में एक्सपीरियंस नहीं है, तो इन एक्सपीरियंस है। केयरलेसनेस, काम कर रहे हैं उसमें हम केयरलेस है, काम पर अटेंशन नहीं है, तो इसके चलते जो एरर होगा मिस्टेक्स में आएगा। पुअर जजमेंट, जजमेंट जो कर रहे हैं यानी कि उसका रीडिंग ले रहे हैं, उस ऑब्जर्व जो कर रहे हैं, वो जो जजमेंट कर रहे हैं वो पुअर है, तो मिस्टेक में आएगा। कंफ्यूजन इन द माइंड ऑफ ऑब्जर्वर, जो ऑब्जर्वर है, जो सर्वेयर है, उसके माइंड में किसी प्रकार कोई कंफ्यूजन आया तो भी मिस्टेक्स में आएगा। दूसरा है सिस्टमेटिक एरर, सिस्टमेटिक एरर इट इज आल्सो नोन एज क्यूमुलेटिव एरर, सिस्टमेटिक एरर को क्यूमुलेटिव एरर भी कहा जाता है। इट इज एन एरर दैट अंडर द सेम कंडीशन will always be the same size and sign। सिस्टमेटिक एरर एक ऐसा एरर है जो एक सिस्टमेटिक वे में चलता है, जिसके एरर का हमेशा सेम साइज और साइन होता है। दिस एरर ऑलवेज फॉलो सम डेफिनिट मैथमेटिकल फिजिकल लॉ, यह एरर जो है एक निश्चित गणितीय और भौतिकीय लॉ का पालन करता है, क्योंकि ये इसका साइज और साइन सेम होता है और एक डेफिनिट पैटर्न पर चलता है और ये रिपीटेटिव होता है, इसीलिए उसको सिस्टमेटिक एरर चलाते हैं। इसका एक एरर का एक सिस्टम से होता है, इसमें ये पता रहता है कि इसमें ये एरर होगा, इसके आगे ये एरर होगा, नेक्स्ट स्टेप में ये एरर होगा। इफ रिजल्ट आर टू ग्रेट, अगर हम रिजल्ट ले रहे हैं मेजरमेंट का, अगर वो बहुत बड़ा होगा तो एरर जो होगा पॉजिटिव होगा। इफ रिजल्ट आर टू स्मॉल, अगर रिजल्ट जो आएगा, अगर रिजल्ट बहुत ही छोटा होगा तो उसमें जो एरर होगा वो नेगेटिव होगा। तीसरा है एक्सीडेंटल एरर, एक्सीडेंटल एरर इट इज आल्सो नोन एज कंपनसेटिंग एरर। एक्सीडेंटल एरर को कंपनसेटिंग एरर भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार कंपटीशन में पूछा जा चुका है और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस सिस्टमेटिक एरर को क्युमुलेटिव एरर भी कहा जाता है और एक्सीडेंटल एरर को कंपनसेटिंग एरर भी कहा जाता है। इट इज एन एरर व्हिच रिमेन्स आफ्टर मिस्टेक्स एंड सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर और मिस्टेक जब किसी भी इंस्ट्रूमेंट में पता चल जाता है, उसके अलावा, उसके एक्सेप्ट, उसको छोड़ करके उसमें जो एरर होगा उस एरर को एक्सीडेंटल एरर होता है, क्योंकि ये एक्सीडेंटली होता है, ये इसमें ये सेम साइज और साइन का नहीं होता है और ये रिपीटेटिव नहीं होता है, इसीलिए ये एक्सीडेंटल होता है। It is an error which remains after mistakes and systematic errors have been eliminated and are caused by combination of reason beyond the ability of observer to control। और ये चूंकि एक्सीडेंटल होता है इसलिए ऑब्जर्वर के कंट्रोल में नहीं होता है, ये कभी भी समय किसी में एक्सीडेंटल हो सकता है, इसीलिए इसको एक्सीडेंटल एरर कहा जाता है। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा और ये आप लोग के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगा। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।